हेलो बच्चे, यस वेलकम बैक टू आवर स्टडी चैनल। यस एक बार और स्वागत करते हैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे मेटल नॉन मेटल का सेकंड लेक्चर। राइट प्यारे बच्चों, चैनल में पहली बार है, वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप वीडियो डिस्क्रिप्शन जाए, यहाँ पे आपको लिंक मिलेगा। इसके पहले लेक्चर आप कवर करेंगे और आज का लेक्चर, आज का टॉपिक का मजा तभी आएगा जब आप इसका पहला लेक्चर कवर करेंगे। यस तो प्यारे बच्चों, आपको बता दें आज हम सेकंड लेक्चर में बात करेंगे मेटल्स को आगे बढ़ाते हुए नॉन मेटल क्या है एंड इसका फिजिकल क्या है प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी क्या है। ठीक है, कुछ और बात है। राइट तो प्यारे बच्चों, इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था मेटल क्या है, मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या है और साथ ही साथ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। ठीक है, तो चलिए करते हैं लेक्चर की शुरुआत। यस उठाइए कॉपी कलम, हो जाइए तैयार। यस हेडिंग लगाए। प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम बात करने वाले हैं, हम बात करेंगे नॉन मेटल। प्यारे बच्चों अधातु कहते हैं। क्या बोलते हैं? अधातु। आपको बता दें, जैसे आप सेम डिफिनीशन दिए थे मेटल के लिए, धातु के लिए, उसी का जस्ट अपोजिट करेंगे। जिस प्रकार एक मेटल यानी कि फेरस, लोहा, गोल्ड, सिल्वर, चाहे जो अदरवाइज उसका जो प्रॉपर्टीज था, इलेक्ट्रॉन त्याग करना, धनायन बनाने की क्षमता रखना, इसके अलावा उष्मा का भी संचरण करना, तो अगर उसी का उल्टा कर दें यानी कि कार्बन, लकड़ी, अदरवाइज प्लास्टिक, कांच, ये ऐसे पदार्थ हैं जिसमें ये काम नहीं होंगे। दैट मीन्स उष्मा का संचरण नहीं हो सकता है, विद्युत का चालन नहीं हो सकता है और इलेक्ट्रॉन का दान नहीं हो सकता है। तो क्या होगा सर? नोट करेंगे, क्या नोट करेंगे? वे तत्व जो उष्मा तथा विद्युत का चालन नहीं करते हैं। साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट बात, तथा इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर, वहां पे दान होता था। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, अब इलेक्ट्रॉन लेंगे तो ऋणायन बनाएंगे बच्चों। ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति मतलब क्षमता, ठीक है, प्रवृत्ति रखते हैं। प्यारे बच्चों आपको बता दें जैसे आप लोगों ने सुना होगा क्लोरीन। राइट तो क्लोरीन क्या है? क्लोरीन एक एटम है, तो क्या लिखेंगे? क्लोरीन एटम। ठीक है, आज जरा ध्यान देंगे, इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा? ग्रहण करेगा। क्या होगा? क्लोरीन का आयन बनेगा। एक इलेक्ट्रॉन लिया तो एक निशान लगा, तो क्या बनाएगा? क्लोरीन का आयन। एम आई राइट? यस। इसके अलावा बच्चों सल्फर को ले लो तो क्या हो जाएगा? सल्फर एटम। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन नहीं बल्कि दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो हो जाएगा दो आयन वाला, तो सल्फर का आयन। ओके, सल्फर आयन। तो ये रहा एक नॉन मेटल का मतलब, ये रहा एक अधातु का मतलब, व्याख्या। ठीक है, यस तो यहां तक नोट करेंगे, जरूरत पड़े तो आप स्क्रीनशॉट भी लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे कि वास्तव में जिस प्रकार मेटल का पहचान किए थे कि देख लिए और तुरंत पहचान कर लिया हाँ ये मेटल है, क्योंकि इसमें ये बातें हैं, इसमें विशेषता है। राइट तो इसी प्रकार हम देखेंगे कि अगर एक नॉन मेटल है तो कैसे है सर? क्या उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी होगी, क्या उसकी केमिकल प्रॉपर्टी होगी? राइट तो प्यारे बच्चों यहां तक नोट करें, स्क्रीनशॉट लें, आगे बढ़े। यस
चलिए बच्चों, तो हम देखेंगे कि यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, राइट। एक नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या, भौतिक रूप से कैसे जानेंगे? भौतिक मतलब ठोस है, चमक है कि नहीं है, गलनांक क्या है, बहुत सारी बात। तो पहली बात नोट करेंगे, पहली बात लिखेंगे, अधातुएं वाट। दो चीजें विद्युत तथा उष्मा का क्या लिखेंगे सर? चालन नहीं करती, ठीक है, चालन नहीं करती है, ठीक है। दूसरी बात बच्चों, दूसरी बात क्या लिख सकते हैं? और धातुओं में या डायरेक्ट लिखेंगे इनमें क्या, इनमें चमक नहीं पाई जाती। कहते हैं ना कि धातु चमकता है लेकिन धातु नहीं चमकता है, चमक नहीं पाई जाती, ठीक है। लेकिन प्यारे बच्चों एक चीज है कि ग्रेफाइट भी चमकता है, साथ ही साथ आयोडीन, आप सुने होंगे आयोडीन भी चमकता है, ETC। इनको छोड़कर जितने अधातु हैं किसी में चमक नहीं पाई जाती, ठीक है। अच्छा, तीसरी पॉइंट वाली बात अगर ध्यान से देखा जाए तो जो अधातु होते हैं, अधातुओं में कठोरता कम पाई जाती है, क्लियर? अच्छा, क्लियर है। इसके अलावा अगर और कुछ कहें तो क्या होगा? ये मुलायम होते हैं, ऐसा आप जान रहे हैं कि हीरा दुनिया का सर्वाधिक कठोर पदार्थ माना जाता है। हीरा को तोड़ने के लगभग 3800 से 4000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए, और वो जब टूटेगा तो कार्बन के रूप में निकलेगा और ऑक्सीजन से क्रिया का कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, क्लियर है? तो बच्चों अगर ध्यान से देखा जाए तो जो डायमंड होता है, जो हीरा होता है, हीरा अपवाद में लेंगे कि जो हीरा होता है सर्वाधिक कठोर पदार्थ होता है, हीरा जो होता है सर्वाधिक कठोर पदार्थ होता है, क्लियर है? इतनी बात है, क्लियर है? अच्छा, इतनी बात है, क्लियर है? अच्छा, इसके अलावा प्यारे बच्चों, इसके अलावा अगर हम देखें तो इसमें भंगुरता नामक एक चीज आता है, भंगुरता। पहले लेक्चर में आप देखे होंगे, भंगुरता किसे कहते हैं? जैसे हाथों पर इसे रख के जब हम दबाते हैं हाथ को, क्या होता है? जो चीज़ें आसानी से टूट जाती है वो भंगुर प्रकृति के होते हैं। तो मेटल तो होता नहीं है, तो नॉन मेटल में जितने भी नॉन मेटल होते हैं सब भंगुर प्रकृति के होते हैं। तो प्यारे बच्चों लिखिएगा जरूर, इनमें भंगुरता पाई जाती है। अच्छा, इसके अलावा छठवीं बात अगर हम बात करें तो क्या होगा प्यारे बच्चों? छठवीं बात, अधातुओं में आघात वर्धनीयता तथा तन्यता, ये दो चीजें आपको याद होगा, बताए थे धातु को लेकर के कि मेटल में आघात वर्धनीयता भी पाया जाता है और तन्यता भी पाया जाता है। एक धातु को पीट करके हम चौड़ा कर सकते हैं, और इसमें बताए थे कि तन्यता मतलब खिंचाव। जैसे 1 ग्राम सोने को बताए थे कि लगभग 2 किलोमीटर के वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ बच्चों किसी भी नॉन मेटल को आप ना ही पीट सकते हैं ना ही आप खींच सकते हैं, ठीक। तो दोनों नेगलेक्ट करेंगे, तो आघात वर्धनीयता तथा तन्यता
का गुण नहीं पाया जाता। अधातुओं में अघात वर्धिनेता तथा तन्नता गुण नहीं पाया जाता या नहीं पाई जाती। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट वाली बात, लास्ट बात, अधातुओं में एक मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को देखा जाए तो क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, आप सुने होंगे मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, दोनों बातें। मेटल के लिए मैक्स होता था, लेकिन इसमें डिफरेंट होगा। क्या लिखेंगे? डिफरेंट होगा। विभिन्न प्रकार के इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता रहेगा, घटेगा और बढ़ेगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ये रहा फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। एक नॉन मेटल का कैसे हम पहचान करेंगे? भौतिक रूपों से। ठीक है, अब चले इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि दूसरा जो पहचान हुआ केमिकल के द्वारा, यानी किससे रिएक्शन करेगा, किससे रिएक्शन नहीं करेगा, क्या मतलब है, क्यों करेगा, क्यों नहीं करेगा, यानी वास्तव में केमिकल प्रॉपर्टी क्या करता है। ठीक है, तो यहां तक नोट करें, स्क्रीनशॉट लें, आगे बढ़े। यस, चलिए बच्चों, तो हम देखेंगे कि केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। ठीक है, कैसे पहचानेंगे और कैसे जानेंगे। तो पहली बात प्यारे बच्चों, अगर देखा जाए तो रिएक्शन विथ, क्या देखेंगे? रिएक्शन विथ O2। ठीक है, अगर O2 के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा? एक नॉन मेटल। प्यारे बच्चों, नॉन मेटल में आप क्या लेंगे? कार्बन, सल्फर, ठीक है, नाइट्रोजन, ये सब क्या है? नॉन मेटल है। जैसे नॉन मेटल से जब रिएक्शन करेगा तो क्या होगा? उसका ऑक्साइड बनाएगा। दैट मीन्स कार्बन प्लस O2 क्या बनाएगा? कार्बन डाई ऑक्साइड। क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? कार्बन डाई ऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? ये है कार्बन मीन्स नॉन मेटल। तो एक नॉन मेटल जब O2 के साथ रिएक्शन करता है तो बच्चों, तो आप क्या बनता है? उसी का ऑक्साइड बनता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम सल्फर लेते हैं तो सल्फर प्लस क्या हो जाएगा? O2 क्या बनेगा? सल्फर डाई ऑक्साइड। क्लियर? कुछ इस प्रकार से, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से, जैसा कि आप देख रहे हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात मिलेगा आपको। चलिए, अब एक और इंपॉर्टेंट बात बच्चों, कि यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड मिला है, ठीक है, एंड जो सल्फर डाइऑक्साइड मिला है, ये सब क्या है? ये सब अधातु ऑक्साइड है, नॉन मेटल ऑक्साइड है। तो प्यारे बच्चों, एक नोटिस वाली बात, जितने भी नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं, जितने भी नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं प्यारे बच्चों, जब वे रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट करते हैं किसके साथ? जब रिएक्ट करते हैं H2O के साथ, तो क्या बनता है? एक एसिड बन के सामने आता है, एक अम्ल बन के सामने आता है प्यारे बच्चों। जैसे अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड को लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा बच्चों, H2O के साथ रिएक्शन के दौरान यहाँ मिलेगा क्या बच्चों? क्या मिलेगा? H2SO3। दैट मीन्स H2 का मतलब क्या होता है? आप जानते होंगे, ये हाइड्रोजन मतलब बाई को डिनोट करता है। तो यहाँ हो जाएगा, अगर सिंपली लिखेंगे तो हो जाएगा बच्चों सल्फ्यूरस। क्या हो जाएगा? सल्फ्यूरस एसिड हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने क्या देखा, कि जब एक नॉन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करता है H2O के साथ, क्या बनाता है? एसिड बनाता है। ठीक है, कुछ ऐसा, कुछ इस प्रकार से। चलिए, तो बच्चों अब हम देखेंगे कि दूसरा केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, ये तो रहा O2 के साथ रिएक्शन, O2 के साथ जब अभिक्रिया करता है एक नॉन मेटल तो ऐसा फॉर्मेट आता है। दूसरा क्या होगा? यस, दूसरे की बात करें प्यारे बच्चों, दूसरा रिएक्शन विथ क्लोरीन गैस, यानी कि ऐसे क्लोरीन गैस क्या होगा? एक नॉन मेटल, प्यारे बच्चों, जब भी एक नॉन मेटल
क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, क्लोराइड बनाएगा बच्चों, क्लोराइड आयन का फॉर्मेट देगा। ठीक है, जैसे जैसे हम यहाँ ले लेते हैं सल्फर प्लस जो कि नॉन मेटल है Cl2, तो क्या बनाएगा, सल्फर क्लोराइड। क्या बनाएगा, सल्फर क्लोराइड। क्लियर है, बोलिए क्लियर है। तो ये रहा दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज कि कैसे हम क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराते हैं। ठीक, चले बच्चों, तो यही बात करते हैं कि तीसरा केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगा नॉन मेटल के लिए। तो यहां बच्चों लेंगे रिएक्शन विथ व्हाट, रिएक्शन विथ H2 गैस, राइट। जब एक नॉन मेटल H2 गैस के साथ रिएक्शन करता है तो क्या होता है प्यारे बच्चों, जब भी एक नॉन मेटल रिएक्शन करेगा H2 गैस के साथ तो यहां बनेगा हाइड्राइड। क्या बनेगा, हाइड्राइड बनेगा प्यारे बच्चों। जैसे हम यहां ले लेते हैं C+H2 तो क्या बनेगा, CH4, बैलेंस कर सकते हैं यहाँ पे कुछ ऐसा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं N2+H2, यहाँ बनेगा बच्चों अमोनिया का, यहाँ पे हाइड्राइड बन जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन 2 नाइट्रोजन, 2 3 6 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3, कुछ ऐसा। तो ये रहा इसका मतलब कि एक नॉन मेटल कैसे H2 के साथ रिएक्शन करता है और क्या फॉर्मेट आता है। ठीक है, चलिए एक इंपॉर्टेंट बात और नोट करेंगे कि अगर हम जिस प्रकार एक मेटल के अंतर्गत लिए थे, डाइल्यूट एसिड क्रिया करके अलग अलग फॉर्मेट देता है और वहां से H2 गैस बाहर निकलता है। यहाँ प्यारे बच्चों डाइल्यूट एसिड का इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। मतलब नोट में लिखेंगे, पॉइंट वाली बात लिखेंगे, नॉन मेटल पर डाइल्यूट एसिड का कोई इफेक्ट, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्लियर है, इतनी बातें प्यारे बच्चों आपको नोट कर लेनी चाहिए और समझ भी लेनी चाहिए। ठीक, तो चलिए ये रहा फिजिकल प्रॉपर्टी के साथ साथ केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में। यस, तो आगे बढ़ते हुए अब हम समझेंगे एक अलग जबरदस्त गजब वाली बात, एक गजब हेडिंग केमिकल बॉन्ड, यानी कि तुम्हारे पास से आ रहा है। चलिए, तो ये रहा प्यारे बच्चों केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। ठीक है, अब हेडिंग को आगे बढ़ाते हुए हम आ चुके हैं एक प्यारा सा जबरदस्त टॉपिक के साथ जिसका नाम होगा रासायनिक बंध। ठीक है, तो चलिए समझते हैं रासायनिक बंध का मतलब क्या है और यहाँ पर आपको कौन सा बंध पढ़ना चाहिए। यस, पूरी भूमिका होगी, यहाँ तक नोट करें, स्क्रीनशॉट ले, आगे बढ़ते हैं। चले बच्चों, तो हम देखेंगे कि वास्तव में केमिकल बॉन्ड का मतलब है क्या। ठीक है, और ये जरूरी क्यों है। तो बच्चों केमिकल बॉन्ड को हिंदी में कहते हैं रासायनिक आबंध या बंध भी कह सकते हैं। प्यारे बच्चों एक केमिकल बॉन्ड का मतलब होता है कि आप सुने होंगे कि अगर हम ए लें तो क्या होगा, सपोज ये क्या है, एक प्रकार का परमाणु है, इसे क्या कहेंगे, परमाणु कहेंगे। ठीक बात, और एक और ले लें बी, तो ये भी क्या है, एक प्रकार का परमाणु है। प्यारे बच्चों जब 2 परमाणुएं कंबाइन होती है तो क्या बनाती हैं, एक मॉलिक्यूल्स, यानी कि ए बी नाम का एक अणु बन के सामने आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे समझना ये है कि इस बॉन्ड का मतलब क्या है, इस बंधन का मतलब क्या है। तो बंध तभी होगा जब किसी 2 की बातें होंगी या 2 से अधिक की बातें होंगी। तो किसी अणु में उनके परमाणुओं के बीच, दैट मीन्स एक अणु अगर ए बी है तो ए और बी के बीच में कुछ ऐसा पोजीशन आएगा, इनके जुड़ने की जो क्षमता आएगी। तो ए और बी, ए बी अणु में ए और बी के मध्य लगने वाला एक प्रकार का आकर्षण बल कहलाता है रासायनिक आबंध। एक बार और, ए और बी अलग अलग परमाणु हैं,
कंबाइन करके एक मॉलिक्यूल्स यानी कि अणु बना रहे हैं, तो एक अणु में लगभग 2 परमाणु तो कम से कम होंगे ही होंगे। तो उन परमाणुओं के बीच में जो अट्रैक्शन है, जो अट्रैक्शन फोर्स है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसी को प्यारे बच्चों कहते हैं, उसी प्यारे बच्चों कहते हैं बॉन्ड। क्या बोलते हैं? बॉन्ड। और बॉन्ड एक प्रकार का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, एक प्रकार का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, एक प्रकार का आकर्षक बल होता है। एम आई राइट? ठीक है, कुछ इस प्रकार से। चले, तो अगर हम ध्यान से देखें तो इसका डिफाइन कैसे होगा, इसका परिभाषा कैसे लिखेंगे? तो लिखेंगे किसी अणु में, क्या लिखेंगे? किसी अणु में परमाणुओं के, किसी अणु में उनके परमाणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को आबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? आबंध कहते हैं। प्यारे बच्चों, अगर इसको दूसरे भाषा में देखेंगे तो क्या होगा? तो यहाँ पे आर मतलब अथवा करके लिख सकते हैं कि बॉन्ड यानी कि आबंध। ठीक है, आबंध वह परिघटना है प्यारे बच्चों, आबंध वह परिघटना है जिसमें 2 या 2 से अधिक परमाणु वाट आपस में जुड़कर नए प्रकार के अणु यानी कि मॉलिक्यूल्स या आयन में बदल जाते हैं। चले बच्चों, तो ये रहा एक आबंध का मतलब। ठीक है, एक रासायनिक बंध का मतलब। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आपको बता दें कि जब आप हाई लेवल में जाते हो तो वहां पे आपको लगभग 3 प्रकार के बंध बताए जाएंगे। अगर हम बताएं तो जो केमिकल बॉन्ड होता है कुछ इस प्रकार से, केमिकल बॉन्ड आपको मिलेगा लगभग 3 प्रकार से। सबसे पहले मिलेगा कोवैलेंट बॉन्ड। क्या मिलेगा? कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, दूसरा मिलेगा आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड को इलेक्ट्रोवायलेंट भी कहते हैं, इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड। और प्यारे बच्चे को और लास्ट मिलेगा कोआर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, कोआर्डिनेट बॉन्ड। तो यहाँ पे तीनों तो नहीं पढ़ना है, यहाँ पे आपको केवल एक ही बॉन्ड बताए जाएंगे। और क्यों वही बताए जाएंगे, इसके पीछे रीजन है। ठीक है बच्चों, आपको बता दें जब भी बॉन्ड बनता है तो वहाँ पे कहीं कहीं इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। एक शब्द आप नाम सुनेंगे बैलेंसी। तो बैलेंसी मतलब संयोजकता होता है, और संयोजकता डिपेंड होता है कितने इलेक्ट्रॉनों का दान हो रहा है, कितने इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 प्रकार के बॉन्ड आपको दिख रहे हैं, जिसमें से कोवैलेंट जहाँ पे होता है इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा, और यहाँ पे होता है बच्चों इलेक्ट्रॉनों के आदान और प्रदान द्वारा। साझेदारी का मतलब होगा लेगा तो देगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान, और यहाँ पर रहेगा इलेक्ट्रॉन युग्म का आदान प्रदान। ठीक है, 3 बॉन्ड का 3 मतलब है। तो यहाँ पे हमको केवल ये पढ़ना है कि आयनिक बॉन्ड का मतलब क्या होता है, यानी कि विद्युत संयोजी बंध का मतलब क्या होता है। चले बच्चों, तो अब देखते हैं कि आयनिक बॉन्ड का मतलब क्या है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों जहां पर इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो, इस बॉन्ड के भीतर होता है इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान। क्या बोलेंगे? आदान प्रदान का मतलब एक लेता है तो एक क्या करता है? देता है। दैट मीन्स स्थानांतरण। क्या बोलेंगे? स्थानांतरण से जवन बंध बनेगा उसे कहते हैं
आयनिक बॉन्ड। क्या कहते हैं? आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक का मतलब होता है आयन से, आयन का मतलब धन आयन और ऋण आयन। जैसा कि आप जानते हैं कि जो ए है, सपोज ये क्या है, मेटल है, और जो बी है वो क्या है, नॉन मेटल है। तो जो मेटल है बाबू, जो मेटल है वो धन आयन से पहचान करा रहा है, और जो नॉन मेटल है वो ऋण आयन से पहचान करा रहा है। तो प्यारे बच्चों, आपको बता दें कि हमेशा हमेशा एक ए वाला बी को देगा। क्या करेगा? ए वाला बी को देगा। तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा। तो जब इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा, इलेक्ट्रॉनों का आदान और प्रदान होगा, तो वहां पे जो बंधन बनता है ए और बी के बीच में, उसी बंधन को बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड। क्लियर है? कुछ इस प्रकार से, जैसा कि आप समझ सकते हैं। तो यहां ये स्पष्ट होता है कि जब जब मेटल और नॉन मेटल की बात आए तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? आयनिक बॉन्ड। कौन बॉन्ड बनेगा? आयनिक बॉन्ड बनेगा। ठीक है। तो एक मेटल क्या करता है? एक मेटल इलेक्ट्रॉनों का दान करके अपने आप को धनायन बना लेता है, और एक नॉन मेटल इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके अपने आप को ऋणायन बना लेता है। तो इस प्रकार इनके बीच में जो अट्रैक्शन होता है, जो बल लगता है, जो आकर्षण बल लगता है, वही होता है विद्युत संयोजी, या यूं बोलेंगे आयनिक बॉन्ड। तो कुछ बातों को लिख लें, कुछ बातों को नोट कर लें यहाँ पे। तो क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? जब किसी अणु में परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान, दैट मीन्स स्थानांतरण, आदान प्रदान दैट मीन्स स्थानांतरण से बंध बनता है, तो आयनिक बॉन्ड कहलाता है। ठीक है। या दूसरी भाषा में क्या लिखेंगे? कोवैलेंट, नो, इलेक्ट्रोवैलेंट को समझने के लिए तो क्या होगा? धातुएं इलेक्ट्रॉन का दान कर धनायन में परिवर्तित हो जाती है, तथा अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन में परिवर्तित हो जाती है। तो इस प्रकार धनायन तथा ऋणायन, तो इस प्रकार धनायन तथा ऋणायन एक दूसरे को वैद्युत आकर्षण, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल द्वारा आकर्षित कर लेती है,
इस प्रकार धनायन तथा ऋणायन एक दूसरे को स्थिर वैद्युत आकर्षण बल द्वारा आकर्षित कर लेते हैं, जिसे जिसे विद्युत संयोजी, क्या बोलेंगे बच्चों, जिसे विद्युत संयोजी, जिसे विद्युत संयोजी बंध कहते हैं, बंध कहते हैं। अच्छा, इतनी बातें क्लियर है। तो ये रहा पूरा इलेक्ट्रोवायलेंट या आयनिक बॉन्ड का मतलब, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब हम देखेंगे इसका कुछ एग्जाम्पल कि अगर एक मेटल है और एक नॉन मेटल है, जैसे आप लिए थे Na क्या होता था, मेटल, और Cl क्या होता था, नॉन मेटल। तो Na का मतलब क्या है, उस पर पॉजिटिव आयन होगा और Cl पे क्या होगा, निगेटिव आयन होगा। तो ये एक दूसरे को कहीं न कहीं आकर्षण कर रही है, कहीं न कहीं एक बंध बना रही है। तो इस प्रकार इनके बीच में जो बंध बन रहा है इसी को आयनिक बंध कहते हैं। आयनिक का मतलब है आयन से, आयन का मतलब है दो चीज से, एक धनायन एक होगा ऋण आयन, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इसका मजा तब आएगा जब हम लेंगे एग्जाम्पल, ठीक। तो चले लेते हैं एग्जाम्पल, इधर मिटौना कर। चले प्यारे बच्चों, अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो मैंने क्या लिया, Na ले लिया एंड Cl, दैट मीन्स एक प्रकार का आयनिक कंपाउंड होता है, ठीक है। अब आयनिक कंपाउंड क्या अभी बता देंगे आपको, बट यहाँ पे Na जो Cl है, यह Na और Cl, अगर इनको ध्यान से देखा जाए तो Na और Cl में एक बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा बच्चों, जो Na होता है प्यारे बच्चों, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 8 और 1। क्लियर है प्यारे बच्चों, क्या होता है, 2 8 और 1। तो यहीं पे अगर हम Cl देखें तो ये होता है 17 नंबर पे, तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है बच्चों 2 8 और 7, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इनके बीच में एक बॉन्ड बनेगा, कैसे, अगर ध्यान से देखें तो Na जिसके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, Cl बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे लिखेंगे Na 11 और यहाँ पे लिखेंगे बच्चों बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। आप चाहे तो इलेक्ट्रॉन को लुईस डॉट सिंबल ने बताया था, लुईस ने बताया था, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लुईस डॉट सिंबल के हिसाब से कैटिंग बना था कि इलेक्ट्रॉन को, जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है, उसको हम चाहे तो उसको एक डॉट के द्वारा दिखा सकते हैं, या क्रॉस के द्वारा दिखा सकते हैं, या कुछ ऐसा दिखा सकते हैं। 3 तरह से सिंबलाइज किया था लुईस ने, 3 तरह से सिंबल दिया था कुछ इस प्रकार से। तो बच्चों, Na के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन अधिकतम है, तो यहाँ पे 1 दिखाएंगे, और यहाँ Cl जो है बच्चों, इनके बीच में, इनके बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन, यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। प्यारे बच्चों, इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यह 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, आप जानते भी हैं। Na क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसको देगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो जाएगा। Na ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, किसको दिया, Cl को दिया, तो क्या बनाया, कुछ ऐसा। Na ने दिया बच्चों, तो Na पे प्लस हो जाएगा। Cl ने लिया बच्चों, तो यहाँ लिखेंगे Cl पे माइनस हो जाएगा। Na प्लस बता रहा है, Cl माइनस बता रहा है। कैसे बताया, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 ले लिया तो 8। इसका भी कंप्लीट हो गया काम, इसका भी कंप्लीट हो गया। इसने इसको दिया और इसने इससे लिया, तो प्यारे बच्चों ये रहा इनके बीच में इलेक्ट्रॉनों का दान, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण, इलेक्ट्रॉनों का आदान और प्रदान, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ बन के आएगा सामने, क्या बनेगा, Na प्लस वाट Cl का माइनस कुछ ऐसा 1 2 3 4 5 6 7 8, या आल्सो राइट कुछ इस प्रकार से आप चाहो तो लिख सकते हो NaCl, ठीक है। तो ये रहा कुछ इस प्रकार से Na और Cl के बीच में एक बॉन्ड, एक आयनिक बॉन्ड, ठीक है।
जिसे आप नोट कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। चलिए एक एग्जाम्पल और लेंगे, फिर हम देखेंगे कि वास्तव में इसका मतलब क्या है। जितना ही आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको क्लियर हो जाएगा। आपको कुछ आयनिक बॉन्ड बनाने का हम क्वेश्चन भी देंगे, होमवर्क भी देंगे। चले एक और एग्जाम्पल लें। चले बच्चों, तो इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। कुछ इस प्रकार से अगर हम बच्चों बात करें कैल्शियम और फ्लोरीन में आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, तो बच्चों कैल्शियम क्या धातु है, फ्लोरीन क्या अधातु है, ठीक है। जब भी एक आयनिक बॉन्ड आएगा बच्चों तो मेटल नॉन मेटल समझ लीजिएगा। और जब हम मेटल नॉन मेटल की बात करेंगे तो वहां पे क्या रहेगा, वहां पे हमेशा आयनिक बॉन्ड होगा, ठीक है। तो कैल्शियम आप जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है 20 नंबर पे होता है, तो इसका हो जाएगा 2 8 8, क्या हो जाएगा 8 2 10 8 18 2 20, कुछ ऐसा, ठीक है। और फ्लोरीन का होता है बच्चों, 9, कितना होता है 9, इसका हो जाएगा 2 और हो जाएगा 7, ठीक है। तो प्यारे बच्चों को बता दें, यहाँ पर फ्लोरीन और कैल्शियम के बीच में, ध्यान से देखा जाए तो इसके बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, अब कैसे होगा, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो प्यारे बच्चों ये क्या मैटर, आखिर में हम क्यों दान करा रहे हैं और क्यों हम ग्रहण करा रहे हैं, जरा ध्यान देंगे। ये लॉजिक है कि अगर हम ध्यान से देखें, ध्यान से विचार, तो किसी तत्व के परमाणु में बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 से क्या है, कम है, तो वहां पे क्या होगा, अगर 1 2 3 है, 1 2 3 आ गया तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का दान होगा, क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का दान होगा, ठीक है। कुछ इस तरह से अगर किसी परमाणु में लास्ट कक्षा में इलेक्ट्रॉन संख्या 4 से कम आ गया तो वहां पे इलेक्ट्रॉनों का क्या हो जाएगा, दान होगा, मेन नियम है। अगर इलेक्ट्रॉन संख्या 4 से अधिक हो गया तो यहाँ बच्चों मतलब 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, तो यहाँ बच्चों इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, ग्रहण होता है, क्या होता है, ग्रहण। यानी यहाँ पे लॉस करेगा, यहाँ पे क्या करेगा, लॉस करेगा, और यहाँ पे क्या करेगा, गेन करेगा। क्लियर है। तो वही माजरा है कि यहाँ पे लास्ट कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ कितना है, 7 है, ठीक है। तो 2 का मतलब क्या करेगा, दान करेगा, क्योंकि क्या है 4 से कम है। और यहाँ पे क्या करेगा, ग्रहण करेगा, क्योंकि क्या है 4 से अधिक है। तो प्यारे बच्चों कैल्शियम जो कि आसानी से 2 इलेक्ट्रॉनों का दान कर सकता है, 2 पॉजिटिव आयन हो रहा है। और यहीं पर अगर फ्लोरीन देखा जाए तो केवल एक ही इलेक्ट्रॉन हो सकता है, बाहरी कक्षा में 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7। क्लियर है, अच्छा बताइए, क्लियर है। कुछ इस प्रकार से तो एक कैल्शियम से एक आयन इस पर आएगा। तो अब हम क्या करने वाले हैं, तो यहाँ बच्चों एक और फ्लोरीन लेना पड़ेगा अपने यहाँ, 1 2 3 4 5 6 7, और जब एक और लेंगे तो ये यहाँ पे आएगा और ये 8 हो जाएगा। प्यारे बच्चों यहाँ पे 2 दे सकता है तो 2 लेने वाला भी तो चाहिए, तो 1 फ्लोरीन नहीं 2 फ्लोरीन करना पड़ेगा। आपको बता दें कुछ ऐसा बन के आएगा, Ca पे प्लस प्लस और यहाँ हो जाएगा F पे 2F, दैट मीन्स कुछ ऐसा 1 2 3 4 5 6 7 8, इसने लिया और इसने दिया, तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। आपको बता दें प्यारे बच्चों, इसको आप चाहे तो लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं CaF2, ठीक है। तो ये रहा एक और जबरदस्त एग्जाम्पल आयनिक बॉन्ड को समझने के लिए। यस, तो प्यारे बच्चों यहाँ तक नोट करें, स्क्रीनशॉट लें, और आपके लिए हम यहाँ पे देने वाले हैं कुछ होमवर्क, कुछ HW देंगे कि आप उसका आयनिक बॉन्ड बनाएं और आयनिक बॉन्ड का कर दें खल्लास, ख से खल्लास, ठीक है। यस, चले बच्चों, तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है, कुछ यहाँ पे होमवर्क दिए हैं जिससे आप आसानी से आयनिक बॉन्ड बना सकते हैं और इसे आप आसानी से समझ भी सकते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आज के लेक्चर में यहीं पे लेते हैं ब्रेक। यस, आज का सेकंड लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है और उम्मीद करता हूँ आपको पूरा क्लियर हुआ होगा।
जहाँ पे दिक्कत हो वहाँ पे जरूर आप कमेंट करें और बताएं कि आज का लेक्चर कैसा लगा है। यस, लेते हैं आपसे ब्रेक और लाते रहेंगे इसी के साथ ऐसे ही लेक्चर धमाकेदार। तो आने वाले लेक्चर में बात करेंगे इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए कुछ और इम्पोर्टेंस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, तो आज इतना काफ़ी है। यस, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।